अगर देह आपके पास है तो देह की पहली मांग है प्राण, और प्राण को स्थिर रखने के लिए दूसरी मांग है अन्न और जल, और फिर सदप्रवृत्तियों के लिए, जीवन को उच्चतम अवस्था में ले जाने के लिए फिर कोई अगली मांग है, तो उसका नाम है सदविचार। और इसमें से सदप्रवृत्तियां, धीरे धीरे करके प्रवृत्तियों को हम कम करते हुए निवृत्ति की ओर जा सकते हैं। मैं आध्यात्मिक साधकों से एक बात कहना चाहता हूं। आध्यात्मिक जो साधक हैं, प्रकाश मार्गी हैं, उनको ये कहना चाहता हूं मैं भागवत के माध्यम से कि जब तक आप अपनी कामना, स्पृहा, लालसा और वासनाओं पर विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे, तब तक शांति नहीं आएगी, तब तक आनंद नहीं आएगा। आपको कामनाओं को नियंत्रित करना होगा। काम विहीन होने के लिए नहीं कहा जा रहा है, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसे मर्यादित, उसे संयत, उसे संतुलित, उसे व्यवस्थित, उसे मात्रा के साथ जोड़ने के लिए बात कही जा रही है। अगर आपको काम की मात्रा का ही पता नहीं है, भोगवांछाओं का कि कितना भोगना है जीवन, क्या क्या चाहिए, अगर इस पर मर्यादित नहीं है, आप संयत नहीं है, आप नहीं कोई सीमा रेखा नहीं खींची है, आप संतुलित नहीं है, आप संतुलन खो बैठे हैं, तो ध्यान रखना प्रवृत्ति में धंसते जाओगे। तो कैसे निवृत्त हो हम? विनिवृत्त काम। शास्त्र कहता है कि निवृत्ति काम से लेनी है और किसी से नहीं। आपको क्या लगता है कि सब त्याग कर गुहा में चले जाओगे तो निवृत्त हो गए? काम तो वहां भी साथ जाएगा, प्रवृत्तियां तो वहां भी जाएंगी साथ में। आप सब कुछ त्याग कर चले गए गुहा और गुफाओं में, तो क्या काम वहीं छूट गया? हिमालय जाने वाले लोग क्या हरिद्वार में ही काम छोड़ जाते हैं? फिर हिमालय में नहीं जाएगा साथ वो? नहीं नहीं। विनिवृत्त काम द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ते मूढ़ा पद्मम मह्यम तत्। उस तरफ जाने के लिए करना क्या है? अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम। तो निरंतर कुछ सत्प्रवृत्तियां करनी है जिनसे आप निवृत्ति की ओर जाते रहें। हमारी संस्कृति इन दो शब्दों से ही बलवती है, सामर्थ्यवान है, अथवा प्राणवंत और जीवंत अथवा जागृत है। हमारी संस्कृति में, हमारे देश में ये दो शब्द ऐसे हैं, उनसे ही पूरा देश समझा जा सकता है। एक है ऋषि, दूसरा है कृषि। हमारे ये भारत में दो शब्द ऐसे हैं, ये दो सत्ताएं ऐसी हैं। ऋषि सत्ता, ऋषि सत्ता माने संत सत्ता, धर्म सत्ता। ऋषि का अर्थ है संस्कृति, ऋषि का अर्थ है वो 24 तीर्थंकर। ऋषि का अर्थ है गुरुदेव नानक से लेकर दशमेश पिता तक, गुरु गोविंद सिंह, और अब तक अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। गौतम कणाद, जैमिनी, पाराशर, पुलह, पुलस्त, अगस्त, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कणाद, जैमिनी, गौतम, पतंजलि, चरक, सुश्रुत, इनके बिना सारी गाथाएं अधूरी हैं। अगर हम पाणिनि और चरक को भूल जाएं, हम भूल जाएं पतंजलि को, सप्तऋषियों को, तो फिर हमारे पास रहता क्या है, बचता क्या है? हम भूल जाएं अन्नदाताओं के उपकार, हम कृषक को भूल जाएं, तो फिर हमारे हाथ में बचेगा क्या? तो इस देश में इन दो का बड़ा सम्मान रहा है, ऋषियों का और कृषकों का, कृषि का। और ये दोनों ही निराभिमानी होते हैं, ये दोनों ही अधिक अपेक्षा नहीं करते, इन दोनों को ही समाज से कुछ नहीं चाहिए। वो दोनों ही उत्पादक हैं, दोनों ही सर्जक हैं, दोनों ही निर्माता हैं। एक अन्नदाता है और दूसरा ज्ञानदाता है।
एक अन्नदाता है, वो अन्न दे रहा है, दूसरा ज्ञान दे रहा है। से ऋषि और कृषि के बड़े उपकार हैं हमारे ऊपर।